Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which run by Alcaro Career Institute. तो आज की क्लास में हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एज जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उसमें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर आया था आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर ये क्लास 10th का चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली मीनिंग होता है जब हम कोई चीज रॉ मटेरियल से कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं। लाइक फॉर रॉ मटेरियल वी हैव मिल्क, शुगर, व्हीट, ड्राई फ्रूट, बट जब इनको एक फैक्ट्री में सेंड किया जाता है तो एक बिस्किट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उन सारे रॉ मटेरियल का एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर, राइट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत हमें क्यों है। ऑब्वियसली न्यू चीजें प्रोड्यूस होती है, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल जो उसको कोई यूज भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सो कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज बैकबोन, एज यू नो, बैकबोन वर्ड का मीनिंग होता है रीढ़ की हड्डी। मीन सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इकोनॉमिक ले लीजिए, चाहे आप उसे इकोनॉमिक सेक्टर पे ले लीजिए या फिर जनरल सेक्टर पे ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, राइट। मोस्ट ऑफ द, मैंने आपको बताया था, आप जो बस, ट्रेन, ट्रक, व्हाटएवर जो होती है सारी चीजें, उनमें कहीं ना कहीं मिनरल यूज होता है। तो लाइक सिमिलर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होता है उनके अंदर में मिनरल का यूज होता है। तो जिस तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं नई नई चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, मतलब उसको उसमें नए नए और टूल्स, इक्विपमेंट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। Second, it help in reducing the heavy dependence of people on agriculture income by providing them with jobs in secondary and tertiary sector. Like as you know कि लोगों villages में most of the work of the people is primary activity which is farming, fishing, mining, animal husbandry, ये सारे काम होते हैं। तो वो बेसिकली उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि यही वो सेक्टर है जहां से उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम एक लोगों को क्या करते हैं, एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो ऑब्वियसली हम टर्शियरी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहाँ लोगों के सामने और दो सेक्टर लाके रख दे रहे हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो जाए, इंडस्ट्रीज है तो फिर टर्शियरी सेक्टर भी उससे रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली जब किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस होगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, इसलिए बिजली भी चाहिए होगा, उसको वर्कर भी चाहिए होगा। तो ये लोगों को ऑटोमेटिकली किसी एक प्राइमरी सेक्टर से डिपेंडेंसी खत्म करके इनको टू और वेज प्रोवाइड कराता है जहां से ये इनकम सोर्स कर सकते हैं। थर्ड है इट्स हेल्प इरेडिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को खत्म करता है और गरीबी को कम करता है। ऑब्वियसली लोगों के पास जब रोजगार होंगे तो वो अपनी डे टू डे लाइफ जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएंगे, तो समहाउ पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। It help in reducing regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. As we know, जो backward areas होते हैं, जो remote areas होते हैं, जो बड़े पिछड़े हुए areas होते हैं, उनके अंदर अगर कोई इंडस्ट्री establish होती है तो वो एरिया भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो वो बाकी एरियाज के सिमिलर में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, डिस्पैरिटीज का मतलब हो सकता है असमानताएं। तो वो क्या करता है, असमानताओं को खत्म करता है। नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली जब हम कुछ इस तरीके का प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो भी अपग्रेड होगा और हम उन चीजों का एक्सचेंज बाहर की कंट्री से कर पाएंगे। कंट्रीज विद लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्रॉस्पिरस। प्रॉस्पिरस का मतलब आप जानते हो वेल्दी, धनी। तो वो कंट्रीज जिनके यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, ऑब्वियसली वो क्या है, प्रॉस्पिरस। चलिए एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बताता है कि ये क्या करता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टूल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर होता है मॉडर्नाइज। सेकंड है कि ये हैवी डिपेंडेंसी, प्राइमरी सेक्टर जो उसके ऊपर जो हैवी डिपेंडेंसी लोगों की हो रखी है उसको रिड्यूस करता है और उनको सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है आपका हमारे देश से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। सेकेंडरी डिस्पैरिटीज जो होती है, रीजनल डिस्पैरिटीज, उसको भी
कम करता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर अपने देश में करेंगे तो इस बिहाफ पर। और कंट्रीज जो जिनके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज है तो वो बड़ी प्रॉस्पेरियस है, बड़ी धनी कंट्रीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड इन हैंड, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, राइट, मूव हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर जो है और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो क्या है, मूव हैंड इन हैंड। लो भाई एक हाथ से दो एक हाथ से दो, इस तरीके का ये दोनों सेक्टर होते हैं। द गिवन स्टेटमेंट मींस दैट एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर एंड आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड, मींस दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। Agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity and efficiency. Obviously, agro industries वो industries जो raw material का यूज करती है, जो कच्चे माल का यूज करती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज अगर कच्चे माल का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को अपहेल्प करेंगे, उसको अपलिफ्ट करेंगे, उसको उठाएंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स दैट एड वैल्यू टू एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस intermediates and resided the processing of improving storability by providing links from the farm to the markets or part thereof, right? तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर को ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट करती है, उनमें वहां लोगों को क्या करती है, वहां जो वो लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। Industries depend on agriculture for raw material and shell they are produced such as irrigation pumps. Obviously, इंडस्ट्री जो डिपेंडेंट है कि भाई एग्रीकल्चर कोई आदमी करेगा तो मेरे पास खरीदने आएगा ना, इरिगेशन का सामान, पंप खरीदने आएगा, फर्टिलाइजर खरीदने आएगा, इंसेक्टिसाइड खरीदने आएगा, पेस्टिसाइड खरीदने आएगा, पीवीपी लाइन खरीदने आएगा, मशीन्स खरीदने आएगा, टूल्स खरीदने आएगा। तो ऑब्वियसली उनकी देखिए ना कितनी हाई डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे। सो द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंटनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव नॉट ओनली एसोसिएटेड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड फार्मर इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेरी एफिशिएंट एंड फार बेटर। ऑब्वियसली हम यही नहीं बोलेंगे कि इन दोनों के पीछे बड़ा कंपटीशन चल रहा है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि एक डेवलपमेंट का हमारा एक तरीका भी है हमारे देश को और अपलिफ्ट करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।